Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again, I'm back with another lecture of Organon of Medicine जो कि कई students ने मुझे कहा था post करने के लिए and that is diathesis. Diathesis is the topic for today. तो आज हम समझेंगे diathesis क्या होता है. Basically, the constitution of a person that predisposes him to particular disease. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से वो सर्टेन डिजीज से सफर करता है या फिर एक ग्रुप ऑफ डिजीज से सफर करता है, हम उसे डायथेसिस कहते हैं. बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एनोमलीज कैन बी कॉल्ड द डायथेसिस. तो किसी पर्सन के अंदर कुछ बीमारी के होने की टेंडेंसी जो होती है कि जैसे लोग नहीं कहते कि इसको हेरिडिटी टेंडेंसी है टू डेवलप ट्यूबरक्लोसिस, तो उसकी बॉडी में कोई ऐसी मेटाबॉलिक या स्ट्रक्चरल अनोमली होगी जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज हो जा रहा है उस बीमारी के लिए, तो उसे हम डायथेसिस कहते हैं. डायथेसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू अरेंज. ठीक है. So, the morbid disposition arising from constitutional defect in the background can be called as diathesis. The inherited or acquired organic weakness and systemic inferiority are arranged in certain order in the diathesis. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कुछ important type of diathesis, but before that, Dr. Hahnemann ने क्या लिखा है? Some amount of correlation can be found between Hahnemann's miasm and diathesis. ठीक है. डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप है बिटवीन मियाज्म एंड डायथेसिस, लेकिन सिर्फ डायथेसिस के बेसिस पे प्रेस्क्रिप्शन करना इज रॉन्ग. Now let's discuss few of the important types of diathesis. So first one is lymphatic diathesis. Now what is lymphatic diathesis? Psoric factors lead to this type of diathesis. तो इसके पीछे सोरा है, ठीक है. Skin eruption and the affections of inner organ results. इसकी वजह से क्या होता है? Skin diseases होने की टेंडेंसी होती है पर्सन को and inner organ के affections होने की टेंडेंसी होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूरिक एसिड डायथेसिस जो कि कोरिलेट करती है किसके साथ? इट कोरिलेट्स विथ द साइकोटिक सिम्टम्स, Hahnemann's psychosis. This diathesis is also known as लिथमिक डायथेसिस, rheumatic या फिर गाउटी और हाइड्रोजेनॉइड डायथेसिस. ठीक है. तो इसमें क्या है? ये बेसिकली साइकोसिस को बिलोंग करता है और जो भी पर्सन होते हैं जो एग्रेवेट हो जाते हैं कोल्ड डैम्प वेदर से या फिर सी साइड में रहने की वजह से, और जिनमें लिथमिक यूरिक एसिड डायथेसिस या स्टोन बनने की, गाउट स्टोन बनने की, रूमेटिज्म होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ऑल दीज कम अंडर दिस कैटेगरी. Next one is dyscratic diathesis. Now what is dyscratic diathesis? Symptoms of this diathesis are very close to syphilis. Again we have another miasm here कि ये सिफिलिस के साथ कोरिलेट करती है. अब सिफिलिटिक मियाज्म आप ऑलरेडी जानते हो, दैट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, दैट जितने भी डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जितनी भी कैंसरस कंडीशंस होती हैं, all of them can be studied under this heading of syphilitic miasm. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलर डायथेसिस. ट्यूबरकुलर डायथेसिस क्या होता है? आप समझ लो ये भी ट्यूबरकुलर मियाज्म ही है. ठीक है. और दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्टिंग ऑफ द बॉडी. आप देखते हो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो होता है वो पतला दुबला होता है. ठीक है. उसमें वीकनेस होती है, काफी ज्यादा टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन है एंड मोर ओवर देयर इज ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. तो ये ट्यूबरकुलर डायथेसिस हम इसे कहते हैं. ठीक है. सो थिंकर्स कॉल इट स्क्रोफुलस डायथेसिस आल्सो. ट्यूबरकुलर डायथेसिस का एक और नाम है स्क्रोफुलस डायथेसिस. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which I have taught you what is diathesis. I hope आपके ये एग्जामिनेशन में हेल्प करे, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी कई बार शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाता है. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मैं ऑर्गेनॉन के और लेक्चर्स डिस्कस करूं एंड मैं डेली आपके साथ ऑर्गेनॉन का एक वीडियो शेयर करती हूँ, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मिस दोज अपडेट्स, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.